हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 में क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स, और यहां पर हमारे पास है बी पर ये राइट एंगल है, ए और सी ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमारे पास जो साइड दिया हुआ है स्टूडेंट्स वह ए बी बराबर 24 दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये साइड थोड़ा बड़ा दिखता है और इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ए बी जो है हमारा कितना है 24 है, तो यहां ए लेते हैं और यहां पर सी लेते हैं। तो अब ये हमारा अगर 7 सेंटीमीटर बीसी है, सेंटीमीटर है, और ये हमारा 24 सीएम है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारा ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड हमारे पास दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, और उसके बाद हाइपोटेनस हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एसी फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और हम लोग आज जो कंसीडर करेंगे इसमें एंगल ए का दिया हुआ है कि एंगल ए का एक्यूट एंगल ए को दिखाना, यानी हमारे पास साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से एसी, जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं एसी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ए बी हमारे पास 7 सीएम है, सॉरी 24 सीएम है, 24 सीएम का स्क्वायर, और बीसी हमारा 7 सीएम है। तो स्टूडेंट्स एसी स्क्वायर का जो वैल्यू हमारा आ रहा है 576 सीएम स्क्वायर प्लस 49 सीएम स्क्वायर। आप जब इसको दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 625 695 25 हुआ, सॉरी 15 का 5 कैरी 1 हुआ, और 5 4 7 11 12 का 2 कैरी 1 और 6 8, तो 625 सीएम स्क्वायर बाय स्टूडेंट्स। और जब हम AC निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625 यानी 25 सीएम। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करें कि यहां पर हम हमारे पास तीनों साइड हमारे पास अब हो गया AC बराबर 25 सीएम। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास जो फाइंड आउट करना है वह है हमारा पहला नंबर में साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए को देखते हैं। साइन ए, तो साइन ए को जब हम कंसीडर करें स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन बराबर होता है P बाय H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स जब हम ए को लेते हैं, साइन ए लेते हैं, तो इसके ठीक सामने का जो साइड होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका चूंकि इस बेस का ये एंगल है इसलिए इसका बेस होगा यानी बी होगा, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर अभी है यानी साइन ए बराबर P बाय H होता है स्टूडेंट। तो P हमारा क्या है, BC है, और H जो है हमारा वो AC है। P बाय H में BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपका ये जो रेशियो है वो AC है 25 सीएम। सीएम को कैंसिल करें तो आप 7/25 आएगा आपका, यानी 7/25 जो है आपका साइन ए आ गया। उसी तरह से हम इसको कॉस ए जब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, कॉस ए बराबर होता है बी बाय एच। तो ए के लिए जो है बी है वह ए बी है, यानी कि ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। तो ए बी हमारे पास है स्टूडेंट्स 24 सीएम, और AC हमारे पास है 25 सीएम। सीएम को आप कैंसिल करें, 24/25 आपका आंसर हुआ।
क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपका अगर एंगल सी से कहे तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा एंगल सी से ही रिलेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 का वह है आपका साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी कोमा कॉस सी। तो स्टूडेंट्स यहां अब हम कॉस सी को कंसीडर करेंगे। तो जैसा कि साइन सी बराबर आपको बताया कि साइन जो होता है वो पी बाय एच ही होता है। तो डिपेंड करता है एक्यूट एंगल हमारा कहां पर है, किस बेस पर है, उसी से जहां पर वो बेस एंगल हमारा है उसी के ठीक अपोजिट साइड्स उसका परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स। तो जब साइन सी लेंगे हम तो सी जो है इसके ठीक सामने में जो साइड है हमारा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी साइन बराबर होता है पी बाय एच। तो पी हमारा है ए बी और हाइपोटेनस है हमारा ए सी। तो क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए वहां पर कि ए बी हमारा क्या है 24 और ए सी हमारा है 25 सीएम। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी 24 बाय 25 इसका रेशियो हो गया, यानी साइन सी हो गया। साइन सी का वैल्यू आपका, यानी कि यहां पर देखिए साइन सी यानी साइन बराबर पी बाय एच। तो पी के लिए इसका 24 है, एच हमारा 25 है। अब उसके बाद आसानी से हम कॉस सी को भी निकालेंगे। तो कॉस सी होता है स्टूडेंट्स बी बाय एच और एंगल सी के लिए जो हमारा बी होगा वह होगा आपका बीसी और एच होगा हमारा एसी। जैसा कि आपको बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस वो सेम रहता है, केवल परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होता है एक्यूट एंगल के आधार पर। तो हमारे पास जो बीसी है स्टूडेंट्स वह है 7 और एसी है 25, यानी कहने का अर्थ है कि आपका 7 बाय 25 इसका आंसर हुआ। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में एक अलग राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। इन फिगर 8.13 में फाइंड tan p माइनस cot r। तो हमारे पास यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। आप एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8 पॉइंट को देखेंगे तो इसमें एक फिगर दिया हुआ है हमारे पास और वह है स्टूडेंट्स, एक फिगर हमारे पास है इस तरह से और वह राइट एंगल है क्यू पर राइट एंगल है और ये हमारा P और ये R है। तो स्टूडेंट्स यहां क्या है कि हमारे पास दो साइड दिया हुआ है, 12 cm परपेंडिकुलर दिया हुआ है और 13 cm जो है हाइपोटेनस दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप पहले थर्ड साइड को जो आपका मिसिंग है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां पर हमारा बेस जो है हमें ये निकालना है। तो पहले हम बेस को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, पहले क्यू आर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR में जो कि राइट एंगल है आपका क्यू पर, तो इस हिसाब से इसका जो हाइपोटेनस उसके राइट एंगल के ठीक सामने का होता है और लॉन्गेस्ट साइड होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 13 cm है। तो स्टूडेंट्स जब हम QR निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और लिखेंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है PR स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम पहले हम लिख लिए हैं कि PR स्क्वायर बराबर, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है क्या QR। तो जब हम QR का होल स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ये PQ जाकर इधर माइनस हो जाता है PR में, PR स्क्वायर में आपका PQ स्क्वायर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर PR हमारे पास क्या है 13 cm है, 13 cm का स्क्वायर होगा और PQ हमारा जो है वो 12 cm है। तो इस तरह से जब हम निकालते हैं तो ये होता है 169 cm स्क्वायर माइनस 144 cm स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम QR अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसका हमको इसको पहले आप माइनस कर लीजिए, 9 माइनस 4 क्या हो गया 5, यानी 25 cm स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम QR फाइंड आउट करेंगे तो रूट अंडर 25 cm स्क्वायर लिखेंगे जिसका वैल्यू होगा हमारा 5 cm।
क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास क्यू आर आ गया। अब हमें कोई भी रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड है। अब हमारे पास जो फाइंड आउट करना है इसमें वह है क्वेश्चन नंबर 2 में 10p माइनस कॉट आर। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, 10p माइनस कॉट आर, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो जैसा कि स्टूडेंट्स देखिए 10p, जब हम 10p लेते हैं, इस p को कंसीडर करते हैं, तो इस कंडीशन में इसका यह बेस हो जाएगा और उसके ठीक सामने जो साइड है क्यू आर वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस तो कोई चेंज ही नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 बराबर होता है P बाय B, तो स्टूडेंट्स एंगल P के लिए P बाय B यानी P हमारा होता है क्यू आर बाय B क्या है हमारा स्टूडेंट्स? अगर इसको हम P को कंसीडर कर रहे हैं तो ये B हमारा PQ होगा, P बाय B। उसके बाद कॉट अगर हम करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स, 1/10 आएगा, लेकिन यहां कॉट आर है। कॉट आर का मतलब कहते हैं कि ये 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, यानी कि अगर इसका P बाय B होता है तो इसका B बाय P होता है स्टूडेंट्स। तो B बाय P, तो कॉट आर के लिए जब हम R को कंसीडर करेंगे तो B बाय P क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां P बाय B था, अब यहां पर क्या होगा? B बाय P। तो इसके लिए R के लिए B हमारा है QR और P है हमारा ठीक सामने का साइड जो है वो PQ और PQ। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू QR का वैल्यू आप देखिए क्या है आपके पास, 5 बाय PQ क्या है 12 माइनस, तो स्टूडेंट्स यहां माइनस क्या है, QR आपका है 5 और बाय फिर आपका PQ आ गया यानी 12। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, यानी जस्ट अपोजिट है उसका। तो कहने का अर्थ है कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा और 5 माइनस 5 यानी 0/12, इसका वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 0। यानी क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का इन PQR में जो दिया हुआ वैल्यू है वो आपका फाइंड आउट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स कि ये आपका 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकल गया। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इफ साइन a बराबर 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखिए साइन a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग साइन a बराबर क्या होता है ये देखिए, साइन a बराबर ऐसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि p बाय h होता है, यानी p बाय h का मतलब है आपके पास जो दिया हुआ रेशियो है वह है 3/4। क्या है स्टूडेंट? 3/4। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चूंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, आप यहां पर कर सकते हैं कि लेट p बराबर 3k और h बराबर 4k। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां हमारे पास p और h दिया हुआ है, b नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम b फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट, फिर हमारे कोई भी रेशियो निकालने में आसान हो जाएगा। cos a या tan a जो भी निकालना है उसको आसान तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां जानते हैं क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है, यानी कि हमारे पास p और h है तो b निकालना है स्टूडेंट, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और b का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां देखिए अब हमारे पास क्या है, h का जो वैल्यू है हमारे पास वह है 4k। क्लियर स्टूडेंट्स? या h 4k है, 4k स्क्वायर माइनस p का वैल्यू हमारे पास है 3k का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए क्या है, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू हो गया आपका
7k²। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो इस तरह से हम लोग √7k लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास p है, b है और h है। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये देखिए हमें फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट cos a और tan a। तो cos a बराबर होता है b/h, यानी कहने का अर्थ है कि बेस बाय हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट्स यहां पर बेस हमारा क्या है वो आप देखिए, बेस हमारा आया है √7k बाय h का वैल्यू हमारे पास है 4k। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर आप k को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास है √7/4, यानी cos a का वैल्यू आपका हो गया √7/4। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब उसके बाद जो थर्ड नंबर में हमारा है वह सेकंड नंबर पूछ रहा है tan a। तो स्टूडेंट्स जहां पर यह tan a जब हम लेते हैं तो होता है p/b। क्या होता है स्टूडेंट्स? p/b यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी p/b। p/b जब आप लिखते हैं स्टूडेंट्स तो p का वैल्यू हमारे पास देखिए यहां पर क्या है, p का वैल्यू है हमारे पास 3k और b का वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, √7k। क्लियर है? k कैंसिल करेंगे और हमारे पास हो जाएगा 3/√7। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ था कि sin a बराबर 3/4 है, यानी p/h, यानी हमारे पास p का वैल्यू था और h का रेशियो, यानी दोनों का रेशियो हमारे पास दिया हुआ था स्टूडेंट, इसलिए हम पहले p को 3k और h को 4k मान लिए और उसके बाद देख लिए कि इसका क्या वैल्यू आता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम b को का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, यानी बेस निकाल लिए। हमारे पास परपेंडिकुलर था, हाइपोटेनस था, बेस नहीं था, और बेस फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इस तरह इसका रेशियो फाइंड आउट कर लिए। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स की 15 cot a। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 15 cot a बराबर स्टूडेंट्स 8 है। क्या है? 8। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब हम cot a का वैल्यू निकालेंगे तो cot a बराबर हो जाएगा हमारा 8/15। ये 15 इंटू में और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या कहने का मतलब है कि हमारे पास b/p है, क्योंकि स्टूडेंट्स cot बराबर b/p, क्योंकि ये 10 का रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स, इसलिए इसका b/p होता है, नहीं तो ये 10 का p/b होता है। इस तरह से हमारे पास अब यहां पर देखिए जो रेशियो आ गया वो अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है कि b बराबर आ गया 8k और p बराबर आ गया हमारा 15k। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? अब पहले हम h फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि h यानी हाइपोटेनस बराबर √p² प्लस b² होता है स्टूडेंट्स। थोड़ा शॉर्ट किए हैं कि इसको आप h को शॉर्ट में डायरेक्ट आप इस तरह लिख सकते हैं कि p² प्लस b² होता है। इस तरह से हम p का वैल्यू है हमारे पास 15k का स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये 225k² प्लस 64k², यानी इसका जो आप सम निकालेंगे तो होगा 289k²। क्लियर है स्टूडेंट्स? और ये 289 जो है वह 17 का स्क्वायर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी आपके पास h का वैल्यू आया 17k। क्लियर है? अब आइए आप इसमें देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड आउट क्या करना है, sin a। क्लियर है स्टूडेंट्स? जबकि हम जानते हैं कि sin a बराबर होता है p/h। क्या होता है स्टूडेंट्स? p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, p/h, यानी sin a बराबर p/h। तो हमारे पास जो p है वह क्या है स्टूडेंट्स? 15k और h हमारा आया है 17k,
यानी के को कैंसिल कीजिए और आपका 15/17 आ गया। यानी साइन ए का जो वैल्यू है हमारा वो 15/17 आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद इसका सेकंड पूछ रहा है क्या सेक ए। क्लियर है स्टूडेंट। देखिए सेक जो है वह किसका रेसिप्रोकल है कि 1 cos का 1/cos होता है। तो स्टूडेंट cos का हम मेरा b/h होता है, तो डायरेक्ट यहां पर हम लोग h/b इसको लिख सकते हैं कि हमारा h/b होगा। h/b तो h का वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 17k और b है हमारा 8k। क्लियर है। और k के जब हम कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 17/8। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। तो हमारे पास है सेक ए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स यहां क्वेश्चन नंबर 5 में है सेक ए थीटा बराबर 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि सेक थीटा बराबर, देखिए सेक थीटा बराबर हमारे पास इसका वैल्यू दिया हुआ है 13/12। तो स्टूडेंट्स यहां पर 13/12 हमारे पास दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर, अब जानते हैं कि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल एडिशन, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कॉस का b/h होता है तो सेक का जो है h/b होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग लिखते हैं h/b, यानी कहने का मतलब आपके पास जो h है वो 13 है और b जो है वो आपका 12 है। तो यहां फिर वही करेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम p निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जो है h बराबर है 13k और b बराबर है आपका 12k। क्लियर है स्टूडेंट्स। b/h का उल्टा है ये h/b, क्योंकि ये रेसिप्रोकल जो है किसका होता है, cos का sec होता है, यानी 1/cos बराबर sec होता है या sec बराबर 1/cos कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से पहले हम p निकालते हैं तो p² + b² बराबर होता है h² पाइथागोरस थ्योरम से, और p² का जब वैल्यू निकालेंगे तो h² - b² होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। p बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो h² - b² होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर h का वैल्यू हमारे पास क्या है 13k - 12k का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर 169k² - 144k², और इसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स तो 25k² होगा, और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5k होगा, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास p का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद सारे कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी सारे रेशियो को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेक का दिया हुआ है, सेक को छोड़कर आपको सब का वैल्यू निकालना है। तो क्लियर, हमारे पास तो सारा कुछ है, b है, h है और p है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अदर रेशियोज को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन लेते हैं स्टूडेंट, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। p/h का मतलब है कि p हमारे पास जो आया है अभी वह है 5k और h है हमारे पास 13k। तो k के कैंसिल कीजिए स्टूडेंट्स, 5/13 हो गया। क्लियर है। इसी तरह से साइन के बाद हम लोग कॉस निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स b/h। तो b का वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या है स्टूडेंट, देखिए b बराबर है 12k बाय h है 13k। k के कैंसिल करके हम लोग लिखते हैं 12/13। क्लियर स्टूडेंट। साइन कॉस निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं tan थीटा बराबर होता है p/b, और p का जो वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है 5k। क्या पर है यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए p का वैल्यू हमारा 5k आया है, 5k/12k। k के कैंसिल कीजिए और 5/12 हो गया। तो स्टूडेंट साइन कॉस और tan निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉसेक।
और ये जो कॉसेक थीटा है स्टूडेंट्स, और ये कॉसेक जो है वह साइन का रेसिप्रोकल है। 1/sin बराबर कॉसेक होता है स्टूडेंट्स। तो साइन जानते हैं कि p/h होता है, तो हम इसका करेंगे h/p। तो h/p जो है वह हमारा हो जाएगा, h का हमारा वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, यहां देखिए h का वैल्यू है 13k और p का वैल्यू हमारा क्या है 5k। के कैंसिल कीजिए और हमारा 13/5 आंसर आ गया। सेक नहीं निकालना है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेक का वैल्यू हमारे पास पहले से दिया हुआ है। उसके बाद कॉसेक सेक निकालना नहीं है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p, क्योंकि tan का p/b होता है स्टूडेंट्स, इसलिए इसका रेसिप्रोकल होगा b/p। और b का वैल्यू हमारे पास है 12k और p का वैल्यू हमारे पास 5k है। तो k कैंसिल करके हम लोग इस तरह से 12/5 इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग अदर सारी जो है रेशियोज को फाइंड आउट कर लिए। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताएंगे। धन्यवाद।